तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इंदिरा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स की इस सीरीज में पढ़ेंगे न्यूटन के गति का नियम। तो न्यूटन के गति का नियम जो है हम लोग जो पढ़ते हैं, सबसे पहले जानते हैं न्यूटन कौन थे। न्यूटन भौतिकी के पिता कहलाते हैं। न्यूटन ने गति से संबंधित 3 नियम अपनी किताब प्रिंसिपिया में प्रतिपादित किया था, जो 1687 ईस्वी में छपा था। इसके अनुसार गति का 3 नियम होता है, जिसका पहला नियम क्या कहता है इसको समझते पहले। तो पहला नियम कहता है यदि कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में ही रहना चाहेगा, या यदि वह गति में है तो वह गति में ही रहना चाहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। कहने का मतलब, यदि कोई वस्तु स्थिर ऐसे टिका हुआ है तो ये स्थिर ही रहना चाहेगा जब तक कि इस पर हम लोग कोई बाहरी बल नहीं लगाएंगे। या जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति कर रही है तो वो हमेशा गति करना ही चाहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगता है। अब ये जो वस्तु का नियम है कि हमेशा वो विराम या तो फिर गति की अवस्था में बना रहना चाहता है, इसी को जड़त्व कहते हैं। ये गुण जड़त्व कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते, क्योंकि जड़त्व के बारे में गैलीलियो बताया था और न्यूटन का पहला नियम जड़त्व से ही संबंधित है, तो इसीलिए इसको गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। कहता है चूँकि यह गुण जड़त्व का है, इसीलिए इसे प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। विराम अथवा गति की स्थिति बनाए रखने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको जड़त्व कहते हैं। प्रथम नियम से हम कह सकते हैं कि हमें बल की परिभाषा मिलती है, क्योंकि बल भी वही चीज़ है कि धक्का या फिर खिंचाव। तो यदि हम किसी चीज़ में धक्का देते हैं या उस चीज़ को खींचते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें बल लगानी पड़ती है, अर्थात उसमें बाहरी बल लगता है। इसीलिए हमें न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। अब है जड़त्व का उदाहरण क्या है। जैसे ठहरी हुई मोटर गाड़ी है, मान लो कोई, या कोई रेलगाड़ी है, जब अचानक वह चलने लगती है तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। फिर जो है, जैसे एक कंबल है, उसको जब हम डंडे से पीटते हैं तो कंबल का धूल जो है नीचे गिर जाता है। ये सब जड़त्व का उदाहरण है। ठहरी हुई मोटर गाड़ी या रेलगाड़ी में जो हम बैठे हुए थे, उसके अचानक चलने से क्या होता है कि उस मोटर गाड़ी के संपर्क में हमारे शरीर का जो भाग था वो तो गति में आ गया, लेकिन जो उस गाड़ी के संपर्क में नहीं था भाग, वह गति में नहीं आ सका, वह विराम में ही रुके रह गया, जिसके वजह से वह पीछे की ओर झुक गया। अब बात करते हैं संवेग की, जिसको मोमेंटम कहते हैं। तो कहता है किसी वस्तु का द्रव्यमान और वस्तु का जो वेग होता है, दोनों का गुणनफल संवेग कहलाता है। संवेग एक सदिश राशि है जिसका SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। अब हम पढ़ते हैं न्यूटन का दूसरा नियम। तो कहता है संवेग में परिवर्तन का दर बल के समानुपाती होता है। यानी किसी वस्तु का जो संवेग है उसमें जो परिवर्तन का दर है वो क्या होगा, बल के समानुपाती। जिस रूप समानुपाती का मतलब होता है कि बल और इधर क्या है उसका संवेग में परिवर्तन की दर। तो बल और संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अर्थात त्वरण बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा, त्वरण घटेगा तो बल भी घटेगा। इसको कहते हैं समानुपाती। तो F समानुपाती A। जब इस समानुपाती को हम लोग लाएंगे बराबर के फॉर्म में, F = ma हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ लिखे हैं कि संवेग में परिवर्तन बल की दिशा में होता है। जिधर बल लगेगा, बल की दिशा जिधर होगी उधर ही संवेग बदलेगा, अर्थात F समानुपाती A। और F को जब बराबर के फॉर्म में लाएंगे तो ये हो जाएगा ma। तो हम कह सकते हैं कि न्यूटन का जो दूसरा लॉ है, इससे हमें बल का व्यंजक अर्थात समीकरण प्राप्त हुआ, और न्यूटन के पहला नियम से हमें बल की परिभाषा मिली थी।
अब बात करते हैं, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पहला नियम जो है दूसरा नियम का ही एक अंग है। अब है तीसरा नियम, न्यूटन का गति का तीसरा नियम। कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन के गति का तीसरा नियम है। इसका उदाहरण है कि जब बंदूक से हम लोग गोली चलाते हैं तो गोली जब बाहर निकलती है तो वो यदि उत्तर दिशा की ओर जा रही है तो गोली बंदूक को दक्षिण दिशा की ओर पीछे की ओर धकेलती है। तो क्या हो रहा है कि क्रिया के ठीक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। फिर जैसे नाव पे यदि आप बैठे हुए हैं और नाव से आप छलांग लगाते हैं किनारे की ओर तो नाव को पीछे की ओर धकेलना पड़ेगा, तब आप आगे की ओर बढ़ेंगे। फिर जैसे रॉकेट है, रॉकेट जो आगे की ओर उड़ता है तो रॉकेट के नीचे से धुआं निकलता है, जो धुआं नीचे की ओर बल लगाता है जिससे रॉकेट ऊपर की ओर उड़ता है। तो इसी को कहते हैं क्रिया के जस्ट ठीक विपरीत प्रतिक्रिया। ये न्यूटन के तीसरे नियम से हमें मिलती है। अब है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। कहता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत यह कहता है कि इसके अनुसार कि टक्कर से पहले और टक्कर के बाद संवेग हमेशा बराबर होता है। अब है दूसरा आवेग। तो कहा बल और समय अंतराल दोनों को यदि गुना किया जाए तो हमें आवेग मिलेगा। अर्थात जब कोई बड़ा बल है, किसी वस्तु पर कुछ देर हम लगाते हैं तो बल और समय अंतराल जो होगा दोनों का गुणनफल आवेग कहलाएगा। आवेग एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक न्यूटन सेकेंड है। अब बात करते हैं इसकी दिशा किधर होती है आवेग की। तो कहता है बल की दिशा जिधर होगी उधर ही आवेग की दिशा होगी। अब आता है अभिकेंद्रीय बल। तो कहता है अभिकेंद्रीय बल कि जब आप किसी वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहे हैं तो आप पर एक बल काम कर रहा है जो केंद्र की ओर काम कर रहा है। केंद्र की ओर एक बल काम कर रहा होता है जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इसके अभाव में वृत्ताकार मार्ग पर आप नहीं चल सकते हैं। यदि अभिकेंद्रीय बल ना हो तो हम लोग एक वृत्ताकार मार्ग पे चक्कर नहीं लगा सकते हैं। इसके अनुसार कहा जाता है कि जब कोई m द्रव्यमान का कोई वस्तु r त्रिज्या वाले किसी वृत्ताकार मार्ग पर भी वेग से चल रही हो तब उस पे बल कितना लगेगा केंद्र की ओर, F = mv²/r। तो F बराबर mv²/r, यह एक अभिकेंद्रीय बल हुआ। अब आता है अपकेंद्रीय बल। तो अपकेंद्रीय बल कहता है कि किसी वृत्ताकार मार्ग जो है तो उसका जो केंद्र है, केंद्र से उसके परिधि की तरफ एक बाहरी बल लगता है जिसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं। इसी बल के वजह से कपड़ा सुखाने का मशीन जो है कपड़ा को सुखा देता है। दूध से जो है मक्खन निकाला जाता है। मौत के कुआं में जो गाड़ी दौड़ती है तो उसमें क्या होता है कि कुएं के दीवार पर जो गाड़ी ड्राइवर घूमता है तो उस ड्राइवर को केंद्र से एक बल दीवार की तरफ धकेलती है और एक बल दीवार से ठीक अभिकेंद्रीय बल केंद्र की ओर जाती है। दोनों बल संतुलित जब तक रहता है तो उस दीवार पे वो गाड़ी मौत के कुआं में घुमाते रहता है और जब वह संतुलित हो जाती है तो वो गाड़ी वाले गिर जाते हैं। अब आता है बल आघूर्ण। कहता है किसी अक्ष के परितः घूमने की क्रिया बल आघूर्ण कहलाती है। जैसे जब हम लोग एक डोरी ले लें, उसमें उसके एक छोर पे कोई चीज़ बांध दें और उसको हाथ में लेके ऐसे घुमाएंगे तो क्या हो रहा है कि ये अक्ष हो गया मेरा हाथ और डोरी इसका लंब हो गया और उसके सिरा पे एक कोई चीज़ बंधा हुआ है गठरी, जो हमारे यहाँ हाथ के पास घुमाने से वो घूम रहा है, तो उसी को बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुना आघूर्ण। अब कहता है सरल मशीन। सरल मशीन वह मशीन है जो कठिन काम को आसान कर दे और ये हमेशा बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सरल मशीन जैसे स्क्रू, नोट खोलने वाला स्क्रू जैसे होता है, आनत तल, उत्तोलक, घिरनी, भार उठाने वाला जो उत्तोलक होता है, ये सब सरल मशीन है। अगले एपिसोड में हम लोग इस सरल मशीन के कार्यों को पढ़ेंगे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज बाय।